नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए आने वाले कुछ महीनों या सालों में कोई विशाल एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की ओर काफ़ी तेज़ी से आने वाला है और उससे बचने के लिए किए जाने वाले उपाय जैसे कि काइनेटिक इम्पैक्ट आदि फेल हो जाए। तो ऐसे में इतने कम समय में हमारे पास बचने के लिए यही बस उपाय बचेगा कि हम जल्द से जल्द इस पृथ्वी को छोड़ दें और कई और अपना नया घर ढूंढने की कोशिश करें। दोस्तों, आज के समय में स्पेस सेटलमेंट या स्पेस कॉलोनाइजेशन जैसी बातें काफ़ी आम हो चुकी है, जहां हम अंतरिक्ष में लोगों को बसाने के उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें खुद लगता है कि बढ़ती तकनीक और विज्ञान में तरक्की के कारण ऐसा कर पाना संभव है। और बात हो इस पृथ्वी को खाली करने की, तो आने वाले समय में ये भी संभव है। पर दोस्तों, थोड़ा सोचिए और दिमाग लगाइए कि क्या वाकई में इतने बड़े ग्रह पृथ्वी को इन स्पेस ट्रैवल जैसे माध्यमों से पल में खाली कर पाना संभव है भी? और अगर है, तो आखिर कितना? क्योंकि आज हम इस चीज़ को लेकर कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो आपके होश तो उड़ा ही देगी, साथ ही साथ आपकी आंखें भी खोल देगी। दोस्तों, विशेषज्ञों की माने तो आने वाले कुछ समय में कुछ अहम कारणों जैसे कि खुद उल्कापिंड जैसी चीज़ों से बचने के लिए लगातार बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का काफी तेजी से खत्म होना, बढ़ते प्रदूषण आदि की वजह से हमें हो न हो पृथ्वी को खाली करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मौजूद संसाधन जैसे ऊर्जा और दूसरे महत्वपूर्ण संसाधनों ने भी हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और बात हो मानव सभ्यता को बचाने की, तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी स्पेस कॉलोनाइजेशन को आने वाले समय की जरूरत बताया है। पर दोस्तों, ये तो कुछ थियोरेटिकल व्यू है जिनको लेकर कुछ हद तक हमने स्पेस सेटलमेंट की तरफ कदम बढ़ाया है। पर इसकी असली सच्चाई और प्रैक्टिकल एनालिसिस के बारे में आपको जरा सा भी अंदेशा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी से बाहर घर बनाने की बात तो छोड़िए, सबसे पहले इसे पूरी तरह से खाली कर पाना भी शायद हमारे बस में होगा। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि बड़ी भारी संख्या में लोगों को किसी एक जगह को खाली करके दूसरी जगह ले जाया गया हो। पर बात की जाए काफी कम समय में 8 अरब से भी ज्यादा लोगों को स्पेस ट्रैवल द्वारा इस पृथ्वी से बाहर ले जाने की, तो असलियत काफी चौंकाने वाली होगी। दोस्तों, अब हम जिस तरह के रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो एक बार में केवल कुछ ही लोगों को अपने सीमित सामान के साथ पृथ्वी से बाहर ले जाता है। और आंकड़े के हिसाब से पृथ्वी से सभी लोगों को पृथ्वी से बाहर ले जाने के लिए कम से कम 75 करोड़ रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, जिनके मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग के लिए भी लाखों साल लगेंगे। और दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि सबसे किफ़ायती रॉकेट की लॉन्चिंग कॉस्ट लगभग $60 मिलियन तक आती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि 75 करोड़ रॉकेट्स को बनाने के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि हर एक रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल की एक लिमिटेड लोड कैपेसिटी होती है, जिसके लिए उसी हिसाब वो फ्यूल यानी ईंधन इस्तेमाल करता है। 7 अरब लोगों की अगर बात की जाए, तो औसतन वजन के मुताबिक हमें लगभग 400 मिलियन टन लोड स्पेस में भेजना पड़ेगा, जिसके लिए खुद ट्रिलियन टन फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो कम से कम 8 पेटावाट आवर्स तक की एनर्जी हमें दे सके। हालांकि ऐसा कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है, पर निश्चित तौर पर हमारी पहुंच से फिलहाल तो बहुत दूर है। दोस्तों, अब अगर हम ये भी मान लें कि हम इतने रॉकेट्स और फ्यूल पैदा कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ? केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने लगभग 50 ऐसे प्लैनेट्स खोजे हैं जो ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। पर ये इतने ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर है कि वहाँ पहुँचने के लिए भी हमें कई हजारों साल लगेंगे।
सबसे नज़दीकी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट भी हमसे लगभग 4.25 लाइट ईयर्स दूर है, जहां पहुंचने में हमें कम से कम 18,000 साल लगेंगे, जो असंभव ही है ना। हालांकि वैज्ञानिकों ने मार्स और मून को कॉलोनाइज करने को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा है, पर असलियत तो ये भी है कि वहाँ कुछ सीमित लोग ही जा सकते हैं, और ज़रूरी संसाधनों की मात्रा के बारे में न पूछे ही तो बढ़िया है। दोस्तों, अब इतनी बड़ी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए हमारे पास आखिरी उपाय बचता है पृथ्वी जैसे वातावरण से भरे हुए स्पेस स्टेशन या स्पेस हैबिटेट का, जिनकी थ्योरी में काफ़ी फायदे तो है, पर इधर भी खतरा और हमारी मुसीबतें कम नहीं होने वाली। वातावरण की परिस्थिति, अंतरिक्ष की रेडिएशन, खाने की पैदावार, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, उल्कापिंडों और उनकी धूल जैसे और कई प्रमुख कारण हैं जिनसे निपटने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट और नवीन तकनीक के अनुसार हमें आने वाले हजारों सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, जो शायद हमारी टेक्नोलॉजी को पृथ्वी जैसे बहुमूल्य ग्रहों को किसी संकट के दौरान खाली करने में मदद कर सके।